15 अगस्त से पहले राजधानी समेत देश के अलग अलग हिस्सों में सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया गया है। दिल्ली श्रीनगर को छावनी में तब्दील कर दिया गया। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती है। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक 75वें स्वतंत्रता दिवस पर बड़े आतंकी हमले का अलर्ट है और इस वजह से सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। तस्वीरें अलग अलग जगहों की आप देख रहे हैं। हर जगह सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम 15 अगस्त से पहले, क्योंकि अलर्ट यहां पर बड़ी आतंकी साजिश का था, जिसके बाद सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता किया गया। अब से ठीक कुछ घंटों बाद देश आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाएगा। लाल किला की इसी प्राचीर से पीएम मोदी तिरंगा फहराएंगे और इस जश्न आजादी में कोई भी खलल न डाल सके, इसलिए पूरी दिल्ली को अभेद्य किले में तब्दील कर दिया गया है। स्वतंत्रता दिवस को लेकर अलग अलग तरह के इनपुट दिल्ली पुलिस को मिले, इसीलिए लाल किले के आसपास खास तैयारियां की गई। हवाई हमले को लेकर अलर्ट है, इसलिए लाल किला के चारों ओर 9 एंटी ड्रोन राडार भी तैनात किए गए। फेस रिकॉग्निशन वाले 300 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं ताकि हर चेहरे का ब्यौरा रखा जा सके। सिर्फ लाल किले की सुरक्षा में 5000 जवानों की तैनाती की गई है। इसके अलावा राष्ट्रीय समारोह के दौरान दिल्ली में 40,000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी तैनात रहेंगे। एहतियात के तौर पर दिल्ली की सारी सीमाओं को जरूरत के हिसाब से या तो बंद कर दिया गया है या सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। हर वाहन पर पैनी नजर रखी जा रही है। राष्ट्रीय समारोह की सुरक्षा में कोई कमी न रह जाए, इसलिए लाल किले की सुरक्षा में दिल्ली पुलिस के अलावा अर्धसैनिक बल, एनएसजी कमांडो और एसपीजी के जवान भी तैनात रहेंगे। लाल किले के आसपास में और पूरे दिल्ली में बॉर्डर्स पे जो भी आवश्यकता के अनुसार इंतजामात वहाँ पे किया गया है। किसी भी प्रकार का थ्रेट, ना कि वो जमीन से हो या ना वो आसमान से हो, इस प्रकार के थ्रेट परसेप्शन से निपटने के लिए हमारे कमांडो फोर्स की जगह जगह तैनाती हुई है। कोई भी प्रकार का आतंकी गतिविधि या देश विरोधी गतिविधि, नेफारियस एक्टिविटीज को यहाँ पे घटित नहीं होने दिया जाएगा। लाल किले में दिल्ली पुलिस के टॉप लेवल अधिकारियों की एक हाई लेवल मीटिंग हुई, जिसमें सुरक्षा एजेंसियों को एक पुख्ता टेरर अलर्ट को लेकर खास दिशा निर्देश दिए गए। जानकारी के मुताबिक पुलिस की वर्दी में एंटी सोशल एलिमेंट और खालिस्तानी मूवमेंट से जुड़े संदिग्ध राजधानी में किसी बड़ी साजिश को अंजाम दे सकते हैं। महत्वपूर्ण सरकारी इमारतों में भी सुरक्षा बढ़ाई जाएगी, क्योंकि खुफिया इनपुट के मुताबिक कुछ देश विरोधी संगठन इन इमारतों पर झंडा लहरा सकते हैं। जानकारी के मुताबिक फिर से एक टूल किट के जरिए माहौल खराब किया जा सकता है। धार्मिक प्रतिष्ठानों पर पैनी नजर रखने को कहा गया है ताकि शरारती तत्व माहौल खराब ना कर सके। स्वतंत्रता समारोह जब तक खत्म नहीं हो जाता, तब तक ड्रोन, बलून और पतंग उड़ाने पर भी पाबंदी रहेगी। इसके अलावा लाल किला के मेन गेट पर बड़े बड़े कंटेनर लगाए गए हैं। दिल्ली पुलिस ने इस बार, ये आप सामने देख रहे हैं, जो कंटेनर की एक इमारत बना दी है। खास तौर से वो इसलिए लगाए गए हैं कि 26 जनवरी को जिस तरीके से किसान आंदोलन की आड़ लेकर उपद्रवियों ने लाल किले के अंदर प्रवेश किया था और फिर उत्पात मचाया था, वो चीज़ दोबारा से दोहराई ना जा सके, इसलिए सुरक्षा के एहतियात के तौर पर ये कंटेनर यहाँ पर लगाए गए हैं। कैमरा पर्सन प्रवीण दीक्षित के साथ अभिषेक रावत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। तो देखिए, दिल्ली की तस्वीरें भी आपने देखी, किस तरीके से चाक चौबंद व्यवस्था की जा रही है। लेकिन श्रीनगर में स्वतंत्रता दिवस के लिए किस तरह की सुरक्षा के इंतजाम है, हमारे संवाददाता आसिफ कुरैशी की एक रिपोर्ट देखिए। 15 अगस्त को लेकर जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के किस तरीके के इंतजाम है, ये यहाँ पे देखा जा सकता है। मेरे पीछे ये जो सड़क है, ये शेर कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम की तरफ जाती हैं, जहाँ पे 15 अगस्त पे मुख्य परेड होनी है। लेकिन इस रास्ते को पूरी तरीके से फिलहाल बंद कर दिया गया है और केवल उन गाड़ियों को यहाँ से जाने की अनुमति है जिनके पास स्पेशल पासेस हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से एक नाका लगाया गया है और यहाँ से आने वाले हर वाहन को
वापस भेजा जा रहा है, क्योंकि सुरक्षा कारणों के चलते इस पूरी सड़क को यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। मैं बता दूं कि जम्मू कश्मीर पुलिस के पास खास एक इनपुट है जिसमें ये कहा गया है कि 14 और 15 अगस्त के आसपास, यानी खास तौर पर 15 अगस्त के आसपास मिलिटेंट कोई बड़ी वारदात कर सकते हैं, जिसके चलते ये सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। और जिस तरीके से सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है उसमें ना सिर्फ जो सीआरपीएफ और अर्धसैनिक बल है, बल्कि जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान सड़कों पर तैनात हैं और हवा में ड्रोन के जरिए नज़र रखी जा रही है। इस पर्व के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस ने खास तौर पर 12 बड़े प्रकार के ड्रोन लिए हैं जो तकरीबन 2 से 3 घंटे तक लगातार हवा में उड़ सकते हैं और एक बहुत बड़े एरिया को स्कैन कर सकते हैं। और ये सब कुछ उस मिलिटेंट के जो प्लान है उसको विफल करने के लिए किया गया है, जिसका अलर्ट पहले ही सुरक्षा बलों की तरफ से दिया गया है। और ये कहा गया है कि 15 अगस्त से पहले या 15 अगस्त के दिन मिलिटेंट कोई वारदात करके इस पर्व को खराब करने की कोशिश कर सकते हैं। कैमरामैन अरशद हुसैन के साथ आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़, श्रीनगर। तो चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था, क्योंकि चुनौतियां भी कई हैं, अलर्ट भी है जगह जगह। इससे जुड़ी जानकारी हम अपने सहयोगियों से लेंगे, लेकिन उससे पहले आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। और ये तस्वीरें अटारी बॉर्डर की तस्वीरें हैं। आप इन तस्वीरों को देखिए कि किस तरीके से आज़ादी का जश्न बॉर्डर पर भी मनाया जा रहा है, क्योंकि कल भारत अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस हम मनाने जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ आज पाकिस्तान का में आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा है। और ये तस्वीरें अटारी बॉर्डर की हैं। एक दूसरे को बधाई देते सैनिक दोनों ही तरफ, अटारी बॉर्डर की तस्वीरें, मिठाई खिलाकर एक दूसरे को बधाइयां दी जा रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हुए बात अब अपने संवाददाताओं से कर लेते हैं। दिल्ली से हमारे साथ अभिषेक रावत जुड़ रहे हैं, आसिफ कुरैशी जो बताएंगे श्रीनगर का हाल, अजय बाचलू से हम सांबा यानी जम्मू के हालात जानेंगे, वहां क्या तैयारियां हैं। इसके साथ ही हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। मेरे साथ पूर्व डीजीपी यूपी विक्रम सिंह हमारे साथ शामिल हो रहे हैं और साथ ही आंतरिक सुरक्षा एक्सपर्ट कर्नल RSN सिंह सर भी हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज पर। सर, मैं आप दोनों के पास आऊं, लेकिन उससे पहले हम जमीनी हकीकत जानते हैं और शुरुआत कर लेते हैं दिल्ली से। अभिषेक, सबसे पहले बताइए किस तरह के इंतजाम है? देखिए शिरीन, मैं इस समय लाल किले के बाहर मौजूद हूँ और आपको ये दिखाना चाहूँगा कि लाल किले के बाहर यहाँ पर बड़े बड़े कंटेनर लगा के जो इमारत खड़ी की गई है, अब उसे भी डेकोरेट कर दिया गया है। और ऐसा ये पहली बार हो रहा है जब लाल किले को फ्रंट से पूरी तरीके से कवर कर दिया गया है। कोई भी बाहर से लाल किले के अंदर जो समारोह चल रहा है वो देख नहीं सकता है। केवल इतना ही नहीं, अंदर जो चांदनी चौक वाली मेन रोड है वहाँ पर भी जो इमारतें हैं और उनमें जो लोग रहते हैं उन्हें भी इजाज़त नहीं होगी कि समारोह के दौरान वो अपनी छतों पर खड़े होकर लाल किले की तरफ देख सके। वहाँ पर भी पुलिस की अच्छी खासी संख्या में कमांडो और जवान तैनात रहेंगे जो उन लोगों को छत पर आने से रोकेंगे। और यहाँ पर आपको ये भी बताना चाहेंगे कि सामने आप ये गौरी शंकर मंदिर के दृश्य देख रहे हैं, वहाँ पर एक मचान बनाई गई है जहाँ पर एंटी एयरक्राफ्ट गन और स्नाइपर्स भी तैनात रहेंगे। पुलिस ने ये भी बताया है कि सिख फॉर जस्टिस नामक एक बैंड आउटफिट है जो खालिस्तान समर्थक है, वहाँ से भी लगातार इंटरनेशनल फ़ोन कॉल किए जा रहे हैं अलग अलग लोगों को और किसानों को भड़काया जा रहा है। ये संदेश दिया जा रहा है कि जो भी लोग लाल किले पर आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह में बाधा पहुंचाएगा उसको $1 मिलियन का इनाम दिया जाएगा। तो इस तरीके की कॉल भी आ रही है भड़काने के मकसद से, ताकि जो हमारा स्वतंत्रता दिवस का समारोह है उसमें खलल डल सके। और इसको रोकने के लिए दिल्ली पुलिस व अन्य सुरक्षा एजेंसियां लगातार काम कर रही हैं। और देखिए, इन तमाम बातों का ध्यान रखते हुए इंतजाम किए गए हैं और लगातार तैनाती जो है जवानों की वो भी है। ठीक है, आप रहिएगा अभिषेक। अभी अजय, मैं आपके पास आऊंगी। जम्मू में किस तरह की तैयारियां, क्योंकि वहां चुनौतियां अलग तरह की हैं। ड्रोन की साजिश बीते दिनों हमने देखी, कई ऑपरेशंस भी वहां पर लगातार चलाए जा रहे हैं। जी, जम्मू में किस तरह की तैयारियां हैं ये मैं आपको तस्वीरों में दिखा रहा हूं। एबीपी न्यूज़ पर आप लाइव तस्वीरें देख लीजिए किस तरह से जम्मू में सुरक्षा बल सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। दरअसल ये सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशन जंगलों में चलाए जाते हैं और इन सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशंस में पूरे जंगल को सैनिटाइज किया जा रहा है। कॉम्बिंग ऑपरेशन इसी तरह के जंगलों में चलाए जा रहे हैं। शायद यही एक बड़ा नतीजा है कि इसी तरह के एक
कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान डोडा में बड़ा हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है। दरअसल ये जहां कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं ये वो इलाके हैं जहां सुरक्षा बलों को ये शक होता है कि कहीं ड्रोन से ड्रॉपिंग जो है इन इलाकों में हो सकती है, ड्रोन से हथियार इन इलाकों में गिराए जा सकते हैं। उसके साथ साथ ये वो इलाके हैं जो पारंपरिक घुसपैठ के रूट रहे हैं, जहां से आतंकी घुसपैठ करके भारतीय सीमा में घुसते हैं और यहां पर अक्सर आतंकी अपने हथियार छिपाते हैं ताकि समय मिलने पर वो इन हथियारों को उठाकर देश विरोधी गतिविधियों में इस्तेमाल कर सकें। ऐसे ही सर्च ऑपरेशंस जिनकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप इस समय एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं पूरे जम्मू के 10 जिलों में चलाए जा रहे हैं ताकि हर उस चप्पे चप्पे को खंगाला जा सके जहां पर आतंकी अपने मंसूबों को कामयाब करने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। यह जम्मू के सांबा इलाके की तस्वीरें, यहां पर नदी नालों में ऐसे ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं क्योंकि ये वो नदी नाले हैं जहां से इतिहास में कई बार आतंकी घुसे हैं और उन्होंने कई बार आतंकी हमलों को अंजाम दिया है। तो ऐसे में आतंकियों के छिपने के ठिकानों को लेकर, आतंकियों के हथियार छिपाने के ठिकानों को लेकर और ड्रोन से किसी तरीके की ड्रॉपिंग ना हुई हो उसको खंगालने के लिए इस तरह के सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं जो कि पूरे जम्मू में चलाए जा रहे हैं 15 अगस्त के लिए, ताकि देश स्वतंत्रता का ये पर्व जो है वो गर्व से मना सके। ठीक है अजय, तो देखिए किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं। सघन तलाशी अभियान जगह जगह पर चलाया जा रहा है, नाकेबंदी कर किसी भी तरह की अगर ऐसी संदिग्ध गतिविधि होती है तो फौरन उसे ट्रेस किया जा सके, यही कोशिश है। श्रीनगर का भी रुख कर लेते हैं। आसिफ, घाटी में कैसी तैयारियां हैं? शीरिन देखिए, कश्मीर घाटी में पहले से ही हाई अलर्ट है और कल जो कुलगाम में जो मुठभेड़ हुई थी जिसमें उस तरीके आरपीजी का रिकवर किया गया था, उससे जो सुरक्षा बलों की है चिंता वो बड़ी है क्योंकि माना यही जा रहा है कि अगर इस तरीके की घटना एक जगह की गई है तो हो सकता है कि इसकी कोशिश दूसरी जगह पे भी हो, यानी दूर से रॉकेट फेंककर एक स्पेक्टेकुलर इवेंट करने की कोशिश की जाए। लेकिन सुरक्षा बलों के पास एक स्पेसिफिक जानकारी ये है कि 2 व्हीलर का इस्तेमाल करके कोई घटना को अंजाम दिया जा सकता है। आप देख सकते हैं कि हम जम्मू कश्मीर पुलिस के एक नाके पर यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ से गुजरने वाले हर 2 व्हीलर यानी बाइक और स्कूटर को रोका जा रहा है, उनके कागजों की तलाशी ली जा रही है और जिनके पास पेपर्स पूरे नहीं हैं या जो भी संदिग्ध दिखता है उनकी बाइक को सीज किया जा रहा है। ऐसे ही नाके लगातार पूरे शहर में लगाए गए हैं जहां पे खास तौर पर 2 व्हीलर्स को निशाना बनाया जा रहा है और जो बाइक और स्कूटर सवार हैं उनसे गहन पूछताछ की जा रही है और तलाशी ली जा रही है कि कहीं वो हथियार और गोला बारूद तो नहीं ले जा रहे हैं, क्योंकि स्पेसिफिक एक इंटेलिजेंस इनपुट मिला है कि 15 अगस्त के आसपास एक बड़ी वारदात जम्मू कश्मीर में होनी है और खासतौर पर श्रीनगर के आसपास के इलाकों में बात बोला जा रहा है कि एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया जा सकता है जिसमें हो सकता है कि स्कूटर्स का इस्तेमाल हो या 2 व्हीलर का इस्तेमाल हो। ये सब देख सकते हैं कि ये पुलिसकर्मी एक स्कूटर सीज करके ले गए क्योंकि इसमें पेपर्स पूरे नहीं थे, यानी जो संदिग्धों के खिलाफ यहाँ पे ऑपरेशन चल रहा है वो लगातार एक स्पेसिफिक इनपुट के आधार पर चल रहा है और खास तौर पर बाइक और स्कूटर को निशाना बनाकर जम्मू कश्मीर पुलिस जो है इस समय पूरे श्रीनगर में गहन तलाशी ली जा रही है और देख सकते हैं कि पुलिस किस तरीके से संदिग्धों को अपने साथ ले जा रही है। एक बाइक संदिग्ध पाया गया है उसको पुलिस वाले अपने साथ थाने ले गए हैं, यानी जो तैयारी है वो पुलिस की तरफ से पूरी है कि किसी भी तैयारी को मुकम्मल करना भी होगा क्योंकि तैयारी नापाक साजिशों की भी होती है और ऐसे में अलर्ट भी जारी लगातार किया भी जा रहा है, तो ऐसे में इस तरह के इंतजामों की जरूरत भी है। आप सभी मेरे साथ रहिए। अब हम अपने मेहमानों का रुख कर लेते हैं। विक्रम सिंह जी, सर मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि आपने तो इस तरह की चुनौतियों को देखा है और जब बात आजादी के जश्न की होती है तो इनकी कोशिश होती है कि खलल किसी भी तरीके से डाला जाए। इन तैयारियों में कैसी कैसी चुनौतियां सामने आती हैं सर? शिरीन जी, इस बार की जो तैयारी है वो अभूतपूर्व है क्योंकि जो समस्याएं हैं और जो खतरा है वो भी असामान्य है। इसके पहले रूटीन के जो इंतजामात होते थे वो रूटीन के नहीं। आरपीजी की बरामदगी श्रीनगर के पास और हथियारों का जखीरा 52 पिस्तौलों का बरामद होना दिल्ली में, ये इस बात को इंगित करता है
कि जो इंटेलिजेंस इनपुट आ रहे हैं उसको बहुत बहुत गंभीरता से लेना चाहिए और ये संतोष का विषय है कि उनको लिया जा रहा है। आपने बताया कि फेस रिकग्निशन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल हो रहा है, एंट्री ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। ये तो सिर्फ जो एक आपने 1% 99% का खुलासा नहीं किया जा सकता है, लेकिन मैं बता सकता हूं मेरी पूरी सहानुभूति उनके साथ है जिन्होंने सपने में भी दुस्साहस किया यहां गड़बड़ी पैदा करने का, क्योंकि उनको नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। 6 फॉर जस्टिस ने 1 मिलियन का कहा है, यहां पूरा राष्ट्र खड़ा है उनको मिट्टी में मिलाने के लिए। अगर किसी ने मनमाने तरीके से किसी कल्पना शक्ति की उड़ान के तहत कोई व्यवधान डालने का, दुस्साहस करने का प्रयास भी किया, क्योंकि 26 जनवरी को इस साल जो नसीहत हम लोगों ने ली है दिल्ली पुलिस के बर्दाश्त और जब्त के मादे को उसका परीक्षण करने की, इस बार कम से कम दुस्साहस न करें, क्योंकि अगर किया होगा इस चुनौती के बारे में आपने देखा एंटी एयरक्राफ्ट गन, इसके अलावा जो बताऊंगा चप्पे चप्पे पर पुलिस की वर्दीधारी मौजूदगी के साथ साथ प्लेन क्लोथ महिला पुलिस, लावारिस वस्तुओं के बारे में जानकारी, 2 व्हीलर्स और इस तरीके के संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु और परिस्थिति, तीनों चीज के ऊपर पुलिस की कड़ी नजर है। इंटेलिजेंस एनेबल्ड सीसीटीवी नेटवर्क, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एनेबल्ड नेटवर्क एंड एनालिसिस, मैं समझता हूं कि अभेद्य सुरक्षा व्यवस्था जिसकी हमें आवश्यकता है वो हमारा पुलिस बल कश्मीर में, दिल्ली में सर्वत्र दे रहा है। शिरीन, ठीक है सर, आरएसएन सिंह सर भी मेरे साथ हैं। सर आप कैसे देख रहे हैं, मतलब इन तमाम तैयारियों को, क्योंकि चुनौतियां बड़ी हैं और अलर्ट खास तौर से जारी किया गया है महानगरों को लेकर भी। तैयारियों की बात के अलावा मैं इतना कहना चाहता हूँ कि कोई ऐसे कैसे सोच सकता है कि $1 मिलियन के लिए कोई अपनी माँ को बेच सकता है। ये सोच अपने आप में कितनी गंदी और खतरनाक सोच है। और आज और हर साल आपको ये स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस के समय कितने खतरा होता है। ये जो स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस, ये एक ऐसा दिवस है जब स्टेट अपना लेजिटिमेट अथॉरिटी को एक्सर्ट करती है जी। और उसके लेजिटिमेसी को क्वेश्चन करने वाला कौन होता है? माओवादी, जिहादी, खालिस्तानी इत्यादि, जिनको स्वतंत्रता दिवस में या हिंदुस्तान में ही कोई आस्था नहीं। तो ऐसे तत्व किसी हद तक जा सकते हैं। ये कोई भी आपने देखा है इस गणतंत्र दिवस में जिस तरह से लाल किले में जो हरकतें हुई है, वो कौन लोग हैं? वो कोई अमेरिका में है और कनाडा में है, और ये नालायक पता नहीं कैसे किस परवरिश के ये है कि आप बताइए कि जो इनका जहां पर इन्होंने अपना नया घर बसाया है, इनमें से कोई कनाडा में है, कोई अमेरिका में है, कोई इंग्लैंड में है, क्या वहां पर ये हरकत कर सकते हैं? तो मैं वही परिप्रेक्ष्य में अभी बात कर रहा हूँ। तो ये युद्ध जो है, युद्ध आप कह लें इसको, या जो ये द्वंद्व जो है, ये राष्ट्र प्रेमियों में और राजद्रोहियों में ये द्वंद्व बहुत इसके जो इंटेंसिटी है वो बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल। रही बात नए खतरों की, तो अभी आपने देखा कि आप इनके जिहादियों के हाथ में कुछ भी दे दो, कोई एक नई टेक्नोलॉजी, तो वही ड्रोन देखो कितने अच्छे कामों में लाए जाते हैं, एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए लाए जाते हैं। वो आजकल तो सामान डिलीवरी के लिए भी कई देशों में यूज किए जा रहे हैं, हमारे यहाँ भी। देखिए, जिनका जिक्र आप सर कर रहे हैं ना सर, ये वो लोग हैं जिनका मकसद एक ही है कि किसी भी तरीके से, चाहे जश्न आजादी हो या फिर कोई दूसरा मौका, भारत में कैसे अशांति फैलाई जाए। लेकिन इन मंसूबों को ही नाकाम करने के लिए इतने बड़े स्तर पर तैयारी हमारे सुरक्षा बलों और एजेंसियों की तरफ से की जा रही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस बातचीत के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।